विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, उसके संबंध में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत में दो तरह के निवासी, किसी भी आधुनिक राज्य में दो तरह के निवासी होते हैं। एक वहाँ के मूल निवासी होते हैं जो भारत उस देश के नागरिक होते हैं, और एक विदेशी नागरिक होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से भारत में भी दो तरह के लोग निवास करते हैं। एक होते हैं नागरिक। नागरिक उन व्यक्तियों को कहा जाता है, उन सदस्यों को कहा जाता है जिनको सभी सिविल और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात वो पूर्ण रूप से नागरिक होते हैं, जिनको समस्त सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जैसे कुछ अधिकार दिए गए हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यह जो मतलब विभेद का जो प्रतिषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 22 के तहत निवारक निरोध का लाभ, अनुच्छेद 29 तथा 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका लाभ सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होता है, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। भारत में कुछ पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी और एवं महाधिवक्ता। इनकी योग्यता सिर्फ भारत के नागरिक ही रख सकते हैं, विदेशियों को इन पदों पर चुनने का अधिकार नहीं है। और अधिकार देखिए, मताधिकार, जैसे संसद के चुनाव में या विधानमंडल के चुनाव में मताधिकार करने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। संसद व विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार, संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता का भी अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में जो भाग 2 वर्णित है, जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय जो नागरिकता संबंधी प्राविधान किए गए थे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, उनको तुरंत लागू कर दिया गया। जब हमने पिछले क्लास में यह बताया भी है कि जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन कुल 15 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें से ये 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित थे, उन्हें तुरंत लागू कर दिया गया था। देखिए, मूल संविधान में नागरिक केवल जो है इस संबंध में विधि निर्धारित की गई है कि संविधान के प्रारंभ में कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है, किसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसमें नागरिकता प्राप्त करने या उसको समाप्त करने की कोई विधि नहीं दी गई है कि बाद में कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है
कि वह नागरिकता प्राप्त एवं उसकी समाप्ति से संबंधित प्राविधान कर सकती है, कानून बना सकती है। बाद में नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाकर संसद ने भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की विधि बताई भी है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो है यह ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ उस समय कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यह 5 से लेके 11 के बीच दिया गया है। अब देखिए, इस क्लास में हम लोग, हमारा जो उद्देश्य है यह है कि हम विस्तृत अध्ययन करें, विस्तृत तरीके से अध्ययन करें कि संघ लोक सेवा आयोग के भी प्रश्न हमारे छूट ना पाए। इसलिए आज के क्लास में हम अनुच्छेद 5 से 11 तक में सिर्फ 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 जैसा समय रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्लास नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इसको खंडवार बांट के उसके बाद एक समग्र अध्ययन पूरे 5 से 11 का एक समग्र अध्ययन करेंगे एक क्लास में। पहले हम लोग धीरे धीरे उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात यह बात ध्यान देनी है कि संविधान के प्रारंभ पर भारत का कौन नागरिक होगा। उसमें यह कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ व्याख्या जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि हम रटने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ हमको भूल जाएगी। लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, हमारा जो है पूरा हमें समझ में आ जाता है, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह लिखा है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास मतलब वह निवासी है, भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वह, देखिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जब पूरी करता है तब 5 क में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात वह व्यक्ति संविधान के प्रारंभ में वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास है तथा भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा है। अधिवास और जन्म दोनों होना जरूरी है। दूसरी जो शर्त है, माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात अधिवास प्लस माता पिता में से कोई किसी एक का जन्म। यहां लिखा है कि माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात अधिवास प्लस माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत राज्य क्षेत्र में होना जरूरी है। चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों ये जो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त लागू होनी चाहिए। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, अर्थात अधिवास प्लस 5 वर्ष का निवास, यह जरूरी है। यहाँ अधिवास और इन तीनों में से एक शर्त जो लागू करता है वह संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अधिवास का जो अर्थ है, अधिवास का अर्थ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा जिसका हो। ठीक है, एक निश्चित काल तक वह भारत में निवास करने का इरादा रखता हो,
यह अधिवास का मतलब है। अब अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात पाकिस्तान जो उस समय, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। तो भारत राज्य क्षेत्र से जो भाग पाकिस्तान में कट गया था, पाकिस्तान का राज्य क्षेत्र बन गया था, उससे भारत को आने वाले जो व्यक्ति थे उनको किस तरह से नागरिकता प्राप्त होगी, इसके संबंध में अनुच्छेद 6 में वर्णन है। अब ऐसे लोगों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे उनको 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आने वाले, और 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आए लोग। ऐसा क्यों किया गया कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने वाले जो लोग थे उसके संबंध में जो पुनर्वास अनुज्ञा पद्धति थी, रीसेटलमेंट परमिट सिस्टम था, उसको 19 जुलाई 1948 से लागू किया गया था। ठीक है, आगे अनुच्छेद 6 क में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता, पितामह या पितामही, दादा या दादी, मातामह या मातामही, नाना या नानी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। अर्थात जो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता या पितामह या पितामही, मातामह या मातामही, पितामह या पितामही दोनों में से कोई, मातामह या मातामही दोनों में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में, 1935 में जो परिभाषित भारत था, अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों एक था, उसमें जन्मा हो तथा यह शर्तें पूरी करता हो, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में प्रव्रजन कर आया हो तथा तब से भारत में आमतौर से निवास कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं, उसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही में से कोई 1935 के अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो तथा 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो। ठीक है, भारत प्रव्रजन कर आया हो तथा तब से भारत में निवास कर रहा हो। अर्थात जब बंटने के बाद वो तुरंत 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया हो और फिर निवास कर रहा हो अस्थायी रूप से, अथवा वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आया हो, ये पूर्व भारत आया हो, वो जो है यदि भारत में निवास कर रहा है तो उसे कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के पश्चात यदि भारत आता है तो उसने, मतलब वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आया हो तथा उसने संविधान लागू होने से पहले सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी से अपने को नागरिक के रूप में पंजीकृत करा लिया हो। 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आ गया हो तथा उसने जो है अपने को, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी था, उसे
26 जनवरी 1950 से पहले 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 एवं उसके पश्चात, ये दोनों 19 जुलाई 1948 को भी यदि आया है तो उसको पदाधिकारी से जो है पंजीकृत कराना आवश्यक है, और 26 जनवरी 1950 के पहले उसने पंजीकृत करा लिया हो। शर्त यह है कि पंजीकरण तभी संभव है जब वह व्यक्ति आवेदन करने से पूर्व, पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 6 माह तक भारत राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो। अर्थात जो व्यक्ति आवेदन के पूर्व कम से कम 6 माह तक भारत राज्य क्षेत्र का निवासी न रहा हो उसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता। अर्थात 6 माह की अवधि उसको निवास करना जरूरी है। ठीक है, यह जो अनुच्छेद 6(1) बनाया गया उसका कुछ उद्देश्य था कि जब भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय कुछ हिंदू एवं सिख जो थे वो शरणार्थी के रूप में भारत से पाकिस्तान आ गए थे, पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आ गए थे और उन शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के लिए यह रखा गया है, यह अनुच्छेद। ठीक है, तो उस समय जो स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, तो उस समय बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत गए। उनको जो पाकिस्तान से भारत आए उनके संबंध में क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, किस आधार पर उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, यह अनुच्छेद 6 में दिया गया है पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के संबंध में। ठीक है, आगे जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं उनके संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, इतना विस्तृत जो नोट्स है आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको इस तरह के नोट्स और इस तरह का जो क्लास है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम पूरा एकदम विस्तृत पढ़ाएं जिससे किसी भी परीक्षा में आपके प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। ठीक है।